रोती हुई आँखों को मेरे श्याम हंसाते हैं। बम बम शिव भोला शंभो बम बम, शिव भोला शंभो बम बम। जयपुर शहर एक बार फिर बना कला और संस्कृति का केंद्र जब ग्लोबल फिल्म टेलीविजन एंड आर्टिस्ट फेडरेशन ने आयोजित की एक भव्य और प्रेरणादायक गेट टुगेदर मीटिंग। जानिए इस आयोजन की खास बातें, मंच पर चमकते चेहरे और उनके पीछे की प्रेरक कहानियां। जयपुर के अजमेर रोड स्थित होटल ईगल में हुए इस आयोजन की सूत्रधार रही रेखा कुमावत, जो GFTAF की ज्वाइंट सेक्रेटरी है, मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रही। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त प्रोफेसर डॉक्टर बीरेन देव, जिनके नाम कई गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हैं, मंच पर मौजूद रहे। जाने माने समाज सेवी, कलाकार और अधिकारी, जिन्होंने फेडरेशन के उद्देश्यों और समाज में उनके योगदान पर अपने विचार भी साझा किए। ग्लोबल फिल्म टेलीविज़न एंड आर्टिस्ट फेडरेशन की ओर से राजस्थान के अलग अलग कलाकारों का सम्मान किया गया। उनके लिए ये कार्यक्रम हम लोगों ने रखा था और साथ साथ वो सभी कलाकारों का गेट टुगेदर रखा गया था। अक्सर हम देखते हैं कि बड़े जो कलाकार हैं उनका तो सम्मान सब करते हैं, लेकिन ज़मीन से जुड़े हुए कलाकार हैं, वो चाहे मेहंदी आर्टिस्ट हो, ब्यूटिशियन हो, सिंगर हो, सभी जो लोग हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने उनको सम्मान देने के लिए ये कार्यक्रम दिया है। क्योंकि कलाकार कलाकारी होता है और उसमें कभी छोटा बड़ा कोई नहीं होता है, कला कला ही होती है। तो उस चीज़ को हमने आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों के कलाकारों को बुलाया था और उनको हमने सम्मानित किया। एज अ ग्लोबल प्रेसिडेंट मेरा ये ऑफिशियल दौरा है जयपुर का और मैं आज ही आया हूँ जयपुर से और आज ये हमारा कार्यक्रम था। तो बस हमारी एक ही भावना है कि हम कलाकारों को आगे बढ़ाएं। राजस्थान हो या मैं अगर पूरे इंडिया की भी बात करूं या राजस्थान की भी बात करूं, तो मैंने एक चीज़ देखी है कि जो लोग फेमस हो गए हैं, जो लोग स्टार बन गए, आज उनके पीछे पूरी दुनिया दौड़ती है। उनको बुलाया जाता है, बड़े बड़े अवार्ड सेरेमनी में बुलाया जाता है, उनको अच्छे से अच्छे। लेकिन कई बार आप देखिए कि हर एक ने कुछ ना कुछ तो काम किया है। तो समाज के वो अलग अलग क्षेत्रों के कोनों में जो आर्टिस्ट है, हम उनको भी बुला के उनको सम्मानित करते हैं, उनको अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं, उनको आई कार्ड देते हैं। आजकल आर्टिस्ट कार्ड के लिए भी अलग अलग संस्थाएं बहुत सारे पैसे लेती है। जो कलाकार जमीन से जुड़ा हुआ है वो कहाँ से आर्टिस्ट कार्ड के लिए पैसा देगा? तो हम ये बोलते हैं कि पैसे से सम्मान नहीं लेना चाहिए। आप में अगर हुनर है तो आपको सम्मान सामने से आएगा। तो बस मेरा वही है कि ज़मीन से जुड़े हुए जो भी कलाकार हैं, हम सबसे पहले तो जो आर्टिस्ट कार्ड्स है वो हम उनको फ्री देते हैं। हम उनके पास से कोई पैसा नहीं लेते, नो रजिस्ट्रेशन फीस, नथिंग। साथ साथ हम लोग सेमिनार्स, वर्कशॉप रखते हैं। जैसे कि सपोज करो किसी का सैलून है, अब सभी के पास तो सैलून नहीं होता है, तो वो जो ब्यूटिशियन है वो दूसरी महिलाएं जो कि गरीब है या उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपना खुद का ब्यूटी सैलून खोले, तो उन लोगों को सिखाती है। तो जब 5, 10, 15 महिलाएं और सीखेगी तो वो भी अपने हिसाब से अपने कला और हुनर से 2 पैसे का उनको रोजगारी भी मिलेगा। सेम चीज़ मेहंदी आर्टिस्ट लोग हैं, तो ऐसे अलग अलग फील्ड के लोग हैं, उनके हम वर्कशॉप्स और सेमिनार्स भी करते हैं और वो करने वाले लोगों को भी हम सम्मानित करते हैं। और इस तरीके से हम लोग हर एक क्षेत्र के कलाकारों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जी, संस्था तो कई सालों से चल रही है, लेकिन एक बात जरूर कहनी पड़ेगी, ये पूरे भारत को लागू होता है, सिर्फ मैं राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूँ। कि सिर्फ आप ये मत देखो कि कोई बड़ा स्टार है, फेमस है, अरे कला तो सब में है। आप अगर उनकी हौसला अफजाई करोगे तो वो कलाकार भी आगे बढ़ाएगा। उनकी हौसला अफजाई करो, उनको आगे बढ़ाओ और आगे अलग अलग कार्यक्रमों करो, सेमिनार करो, वर्कशॉप्स करो। तो यही हमारा मानना है कि हम हर जगह पर छोटे छोटे पॉकेट्स में हम इस प्रकार के प्रोग्राम्स करते हैं। जैसे गांव तक कलाकार बैठा है तो वहां तक वो चीज़ पहुंचे, क्योंकि गांव हो या शहर हो, ज़रूरी नहीं है कि बड़े शहरों में ही कलाकार होते हैं। कलाकार हर जगह है, हर कोने में। देखिए, मैं नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी की पोस्ट पर हूँ यहाँ पर, और मेरी ये जिम्मेदारी है कि जो भी अपने राजस्थान में, जयपुर, आउट ऑफ जयपुर, जहाँ पर भी एक अच्छा आर्टिस्ट है और छुपा हुआ आर्टिस्ट है जिसे मतलब अभी तक स्टेज नहीं मिला है, तो हम उसे ग्रो कराने में हेल्प करते हैं। उसको
कोई भी रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं चार्ज लेके उनको स्टेज प्रोवाइड कराते हैं। स्टेज के थ्रू जब वो आगे बढ़ते हैं तो एक इवेंट के थ्रू उनको अर्निंग प्रोवाइड करवाते हैं। अर्न बेस पे उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है और प्लस वो उसके लिए आगे के वे क्लियर होते चले जाते हैं। और जैसे आज हमारे नेशनल फाउंडेशनों की तरफ से जो आज सिंगिंग स्टेज दिए जा रहे हैं तो उसमें भी वो आगे होके पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे सारेगामा हुआ, इंडियन आइडल हुए, तो उसमें उनको लिए वे क्लियर कर दिए जाते हैं और अच्छे लेवल पे वो आज अच्छे आर्टिस्ट भी बन के बैठे हैं। सर, इस मंच के माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि आज जिसमें भी जो क्वालिटी है बढ़ने की, तो वो यहाँ आए, इसे ज्वाइन करे और अपने हुनर के माध्यम से, अपने टैलेंट के माध्यम से अच्छी पोस्ट पाए और आगे जो लेवल वाले नीचे आर्टिस्ट बैठे हैं तो उनको भी साथ में कंधा से कंधे मिला के आगे बढ़ते चले। GFTF का उद्देश्य सिर्फ सम्मान देना नहीं बल्कि कलाकारों को पहचान दिलाना है। कार्यक्रम में अलग अलग क्षेत्रों से आए कलाकारों को सम्मानित किया गया। मेकअप आर्टिस्ट, कवि, सामाजिक कार्यकर्ता, संगीतकार, हर कोई उपस्थित मेहमान मंच की रौनक बने। उन्होंने बताया कि इन अवार्ड्स में न सिर्फ पहचान दी है बल्कि हौसला भी बढ़ाया है। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं सम्मानित कलाकार। ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से GFTF ग्लोबल फिल्म टेलीविज़न की तरफ से मुझे भी अवार्ड दिया गया आर्टिस्ट प्लेटिनम का, बिकॉज जितने भी आर्टिस्ट हैं उनको एक इनकरेज अवार्ड दिया जाता है जिससे कि आगे अपनी कला को वो आगे भी निखारें। और इस ऑर्गेनाइजेशन से फ़ायदा ये है कि जो आर्टिस्ट है ना उनका कनेक्टिविटी अदर लोगों से बहुत अच्छी बनती है। यहाँ हमें मैं अभी कुछ 1 साल भी नहीं हुआ है बट मैं काफ़ी मैनी अवार्ड्स भी ले चुकी हूँ। जब से ऑर्गेनाइजेशन की हूँ मुझे सोशल वर्क में भी मैं काम कर रही हूँ और लोगों को हेल्प भी कर रही हूँ। पता चलता है कि रियलिटी ऑफ ग्राउंड में क्या है। और ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी है। यहाँ की सबसे अच्छी बात ये कि यहाँ के सर और मैम रेखा मैम का बहुत अच्छा बिहेवियर है और वो आपको दिख रहा होगा मैं कितनी चुलबुली टाइप की हूँ तो बट इससे मुझे बहुत सपोर्ट मिला है ऑर्गेनाइजेशन। सबसे बड़ी बात ये होती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के जब सब काम करते हो ना आपको बर्डन नहीं लगना चाहिए, बोझ नहीं लगना चाहिए कि आप कहाँ फंस गए। यहाँ बहुत सॉफ्ट फील होता है और अपने आर्ट को लोगों तक पहुँचाने का मौका मिलता है, नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है। सो थैंक यू सो मच सर को भी जिन्होंने मुझे चुना, इस काबिल बनाया। थैंक यू। रोती हुई आँखों को मेरे शाम हंसाते हैं, रोती हुई आँखों को मेरे शाम हंसाते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे शाम ही आते हैं, रोती हुई आँखों को। यस, ये संस्था से जुड़े सब बहुत अच्छी संस्था, अपने सपनों को साकार। हाँ सर मिले, मैम मिली, सबने अच्छा सपोर्ट किया है, बहुत अच्छा। 2 मई की बैठक में एक अहम बात सामने आई, हुनरमंद लोगों को मंच देना और जिनमें हुनर की कमी है उन्हें सिखाकर आगे बढ़ाना, यही फाउंडेशन की सोच है। कार्यक्रम का समापन हुआ और मनोहर प्रस्तुति के साथ जहां रंगमंच, संगीत और सांस्कृतिक नृत्य ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। GFTAF जैसे मंच पर न सिर्फ कलाकारों को आगे बढ़ने का अवसर देते हैं बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव की प्रेरणा भी बनते हैं। और NCWDC में आज यहाँ पे हमें सम्मानित किया गया हुआ इतने बड़े प्लेटफॉर्म में, उसके लिए मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं वीरेंद्र दवे सर को बहुत बहुत धन्यवाद बोलती हूँ कि उनकी छत्र छाया में मैंने कई अवार्ड्स ले लिए हैं जो कि दिल्ली में हुए थे हमारे, और कई अन्य और जगहों में भी ये अवार्ड्स मैंने लिए हैं। और आज हमारा यहाँ पे जो 300 हमारी पैड यात्राएँ पूरी हो गई हैं, जो कि हम लोग स्लम एरियाज़ में जाके उन बच्चियों को जागरूक करते हैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए। हम लोग जिस पे वर्क कर रहे हैं, 300 पैड यात्रा होने के उपलक्ष्य में हम लोगों ने आज यहाँ पे केक भी काटा। उसको एक हम जैसे कि कहेंगे कि बच्चियों के लिए जो हम कार्य करते हैं उसको हमने एक त्यौहार के रूप में मनाया। और यही कार्यक्रम हम लोगों ने जब हमारी 300 पैड यात्रा हुई थी उत्तराखंड में भी करा था। तो अनेक जगहों में, अलग अलग जगहों में हम लोग इन प्रोग्राम को चला रहे हैं जिसको हमने नाम दिया पैड यात्रा का। और मैं
आशा करती हूँ कि आज 300 हुई हैं, आने वाले समय में ये 3000 भी पार होंगी और सर का आशीर्वाद रहा तो हम लोग बहुत ऊंचाइयों पे इसको लेकर के जाएंगे अपने इस प्रोग्राम को। सर मैं पब्लिक को यही संदेश देना चाहती हूँ कि देखिए हम लोग तो शहरों से जुड़े हुए हैं, हमें मालूम है कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन क्या है, लेकिन आज स्लम एरियाज़ में उन बच्चियों को जो बहुत नीचे दबके के हैं वो लोग नहीं जानते हैं साफ़ सफाई के बारे में, तो हम लोग उन लोगों को अवेयर करते हैं हाइजीन के लिए और कैसे उन्होंने साफ़ सफाई का ध्यान देना चाहिए। उन बच्चियों को पैड वगैरह बांट करके उनको इसी के विषय में हम लोग बताते हैं और यही हम लोग यात्राएं करते हैं। मुझे जो अवार्ड मिला है ये नेशनल एजुकेशन फोरम का है ये, और स्टूडेंट्स को हम जो वैल्यू एजुकेशन देने वाले हैं, कैरियर काउंसलिंग करने वाले हैं, उनको हेल्थ एजुकेशन देने वाले हैं, मेंटली फिज़िकल एजुकेशन जो देने वाले हैं, उसके बारे में अवार्ड मिला है। और इसके अलावा स्टूडेंट्स को और महिलाओं को समाज के प्रति जागरूक करना है हमें, तो टोटली हम उनको गाइडलाइन देने वाले हैं, तो इस फील्ड में मुझे अवार्ड मिला है आज। संस्था का है कि हर आर्टिस्ट को यहाँ पे क्या है मतलब एक प्लेटफॉर्म देना, और उन मतलब जैसे हर फील्ड में आप म्यूजिक में हैं, चाहे ड्राइंग में हैं, चाहे पोइट्री में हैं, तो उनको प्लेटफॉर्म देके सबके पब्लिक के सामने लाना, ताकि जो छिपे हुए चेहरे हैं उनको फ्रंट के अंदर लेके आना और फिर उनके अच्छे कार्यों के लिए उनको अवार्ड देना यहाँ पे स्टेज पर, प्लेटफॉर्म पर पे, ये चीज़ है। बहुत अच्छा लगा मेरे को और बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि सभी अलग अलग लोगों के फील्ड से जब आप मिलते हैं तो हम एक यूनिटी बनती है। नई फील्ड के लोगों से मिलते हैं तो पोइट्री वाले से मिलते हैं, आप मेकअप आर्टिस्ट से मिलते हैं, तो एक वो पूरी एक टीम हो जाती है। टीम के रूप में फिर आप कभी फ्यूचर में मान लीजिए एल्बम बनाना है, वर्क करना है, और भी किसी को जैसे म्यूजिक की नीड हो तो उसको भी हम सिखा सकते हैं। जो बेचारे कोई अच्छे इंस्टीट्यूट में नहीं जा पा रहा या नहीं सीख पा रहा, तो उनको भी इससे बहुत अच्छा है। बम बम शिव भोला शंभो बम बम, शिव भोला शंभो बम बम, शिव भोला शंभो बम बम, बम 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 बम, शिव भोला शंभो बम बम, शिव भोला शंभो बम बम, शिव भोला शंभो बम बम, बम 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 बम, शिव भोला शंभो, शिव भोला शंभो, शिव भोला शंभो बम 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 बम, शिव भोला शंभो बम बम। अगर आपको ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके बताएं कि अगली रिपोर्ट आप किस विषय पर देखना चाहते हैं।